बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। CS 301 डाटा स्ट्रक्चर असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी बनाई थी कि इसकी असाइनमेंट नंबर 1 कैसी है, कैसे बनानी है, तो ये मैंने सबमिट भी की थी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट के 20/20 मार्क्स आए हैं। इसी तरह अगर आप असाइनमेंट 2 में भी 20/20 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। 100% करेक्ट कोड आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ से आपने सबसे पहले क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करना है। जो ही आप क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करोगे तो वो आपके डाउनलोड वाले सेक्शन में चली जाएगी, डाउनलोड वाले, ठीक है, यहाँ पे। तो ये देखिए इसकी जो असाइनमेंट है वो जिप फॉर्मेट में है। ये जिप फॉर्मेट होता है जिसको .rar या .zip कहते हैं। तो इसको हम खोलेंगे, जब खोलेंगे तो जिप के अंदर बेसिकली ज़्यादा फाइल्स होती हैं, एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को हम एक फोल्डर के अंदर आके ना उसको जिप कर देते हैं। तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्टर ने भी आपको एक जिप फॉर्म में आपको क्वेश्चन फाइल दिया है। इसको ओपन करेंगे, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। तो पहले हम क्वेश्चन फाइल को ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके पास आ जाएगा, जो कि है आपके पास क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर आपको एक रिक्वायरमेंट गिवन है सारी, इसको आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने एक कोड लिखना है। कोड लिखने के अंदर अपनी सारी चीज़ें यूज़ करनी है। अगर तो एक तो 2 बातें, एक तो आपका कोड रन नहीं हो रहा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एक आपका कोड रन हो जाता है, आउटपुट के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन उसके अंदर आप वो चीज़ें यूज़ नहीं करते जो मेंशन की गई हैं। तो मैं जो आपको कोड बताऊँगी उसके अंदर वही चीज़ें मेंशन करूँगी जो इतनी लंबी चौड़ी डिटेल के अंदर मेंशन की गई है। मैं आपको रीड करके भी बताती हूँ। अच्छा, आप ना एक कोड लिखोगे डेव सी प्लस प्लस के अंदर। डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड करने का तरीका मैंने वीडियो असाइनमेंट 1 के अंदर बताया था। आई होप कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो वहाँ पे आपने एक कोड लिखना है, उसको रन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ये देख लें। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली रिक्वायर क्या किया गया है कि आपने असाइनमेंट को यहाँ पे मेंशन योर ओन स्टूडेंट व्यू आईडी इंस्टेड ऑफ बीसी, ठीक है। कह रहे हैं कि ये ना हो कि आप ये बीसी वाली आईडी लिख दो। आपने ये नहीं लिखनी, जो आपकी व्यू की आईडी है वो लिखनी है। इट्स मीन कि हर स्टूडेंट की असाइनमेंट चेंज होगी क्योंकि वो अपनी व्यू की आईडी लगाएगा। अच्छा, इन असाइनमेंट 2 टेम्पलेट। अच्छा, कह रहे हैं कि असाइनमेंट 2 का टेम्पलेट फाइल भी आपको गिवन है, आउटपुट स्क्रीन आपको गिवन है। आपने क्या करना है, उस कोड को ठीक करके लिखना है। .cpp फॉर्मेट में असाइनमेंट को सबमिट करवाना है, ठीक है। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। आपने ना बेसिकली एक प्रोग्राम लिखना है, किसके लिए, टू मैनेज अ विजिटर एंट्री प्रोसेस इन हॉस्पिटल, ठीक है। जितनी भी विजिटर एंट्रीज हो रही हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसको मैनेज करने के लिए आपने एक C++ का कोड लिखना है। अब हॉस्पिटल के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक विजिटर की VIP विजिटर्स हैं और एक नॉर्मल किस्म के विजिटर्स हैं। अब आपका काम क्या है, आपने ना एक इम्प्लीमेंट करना है क्यू सिस्टम। क्यू सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट करना है, इसमें लिंक लिस्ट को यूज़ करना है। अच्छा, ठीक है, ये सारा। उसके बाद इनिशियलाइज़ एंड डिस्प्ले करना है विजिटर क्यू को। उसके बाद 2 क्यू बनानी है, VIP विजिटर के लिए अलग बनानी है, नॉर्मल विजिटर के लिए अलग बनानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, ऐड एट लीस्ट 5 विजिटर विद विजिटर आईडीज़। विजिटर की आईडी, नेम और उनकी कैटेगरी यहाँ पे शो करानी है। अच्छा, ये सारी रिक्वायरमेंट है ये। अब यहाँ पे क्या करना है, रिमूव अ स्पेसिफिक विजिटर बाय आईडी, ठीक है। ये सारा आपने यहाँ पे लिखना है। ऑटोमेटिकली रिमूव अ विजिटर फ्रॉम इधर क्यू यूजिंग विजिटर आईडी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ऐसे आपको मिसाल दी गई है। ये मैं आपको लाइव रन करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये रिप्लेस अ सिंपल व्यू आईडी विद योर ओन, कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे अपनी व्यू की आईडी यूज करनी है, ये ना हो आप कोई और आईडी यूज कर लो। ये इस चीज की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद ये सारा, अच्छा ये है, ठीक है, इसका क्वेश्चन। अच्छा, ये ना इसके अंदर जो जिप फाइल है इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ना एक और है टेम्पलेट फाइल, ये .cpp फॉर्मेट में है। तो ये देखिए इसके अंदर आपको एक कोड गिवन है, ठीक है, ये कोड है ये। तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि ये आपके पास एक कोड है, ये मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जब आप कोड को रन कर रहे हैं तो आपके पास आउटपुट आ रही है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर आउटपुट है उसको इसको मैच करते हैं, चाहे क्या फ़र्क है इसमें, ये देखिए। स्टूडेंट की आईडी, हॉस्पिटल विजिटर क्यू, सर्विंग विजिटर, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ नहीं शो हो रही,
ये नहीं शो हो रही, ये नहीं शो हो रही, ये नहीं शो हो रही। जस्ट आपको एक टेम्पलेट बना के दिया गया है कि इस तरह की आउटपुट आ रही है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन फाइल थी मैंने उसको रन किया है। जब हम जो हम कोड देंगे ना असाइनमेंट के अंदर उसको रन करेंगे तो ये चीज़ आएगी और यही आनी चाहिए। तो इसमें मिसिंग है चीज़ें, तो हम इसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे, जब उसको रन करेंगे तो आपके पास वो आउटपुट आएगी। ठीक है? मैं इसका आपको सॉल्यूशन शेयर करती हूँ। तो ये है इसका बेसिकली आंसर। इसको हम ओपन करते हैं। ये डेव सी प्लस प्लस पे बनती है। अच्छा, यहाँ पे जब आप डेव सी प्लस प्लस को ओपन करते हो ना तो आपके पास ना इस तरह का इंटरफेस होता है। ठीक है, एक फेस होता है जिसपे ये नहीं होता। आप कंट्रोल एन करते हो तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आता है। तो ये देखिए, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हो। लाइक सी प्लस प्लस में आप लिखते हो शॉप आईओ स्ट्रीम। ठीक है, हैश आईओ स्ट्रीम, ऐसे, इस तरीके से आप करते हो और लिखते जाओगे। आप अगर एक भी मिस्टेक करोगे ना तो आपका कोड रन नहीं होगा। यहाँ से आप फाइल पे जाके सेव करोगे। तो मैंने ऑलरेडी ये लिख के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो कोड बेसिकली जो आपके असाइनमेंट के अंदर यूज़ होगा, ये आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये होगा। तो ये मैं आपको ये शो करती हूँ। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये आप लिख लें 38 लाइन तक, एंड देन आप ये लिख लें 70 लाइन तक। अच्छा, इसके अंदर ये जो कमेंट लिखे हुए हैं ना, ये मैंने साथ डिटेल एक्सप्लेन की है कि इस जगह पे हम क्या करें, यहाँ पे क्या करें, इम्प्लीमेंट करें डी क्यू विजिटर को। ठीक है, इसकी डिटेल दी है कि हम यहाँ पे क्या काम करें। तो ये सारा कोड है बेसिकली, 100% कोड करेक्ट है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसको आपने लिखना है। कोई भी इशू है, कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछे, मैं आपको गाइड करूँगी। इसको लिख लें। अगर आप इसमें ये आप एक ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये भी क्लोज नहीं करते तो आपका रन नहीं होगा, एरर शो करेगा। तो जिस लाइन पे एरर शो करेगा ना वो आपको यहाँ पे मेंशन होगा नीचे। अच्छा, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे अली सारा ज़ैन, ठीक है, ये नेम यूज़ हो रहे थे आपके आउटपुट के अंदर, तो वही हमने नाम यूज़ किए हैं। आईडी अपनी यूज़ करनी है, ये देखें। ठीक है, अगेन मैं दिखा देती हूँ उसको ये। अभी इसको हमने यहाँ पे फाइल पे जाके सेव करना है, तो मेरा ऑलरेडी सेव है, तो मैं नहीं करूँगी। ठीक है, उसके बाद आपने रन करना है तो F11 या फिर यहाँ से आप रन करोगे। तो जो ही रन करोगे तो आपके पास ना एक आउटपुट आएगी। ये देखें, स्टूडेंट आईडी योर व्यू आईडी इज़ हियर। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है योर व्यू आईडी इज़ हियर, यहाँ पे आप अपनी व्यू की आईडी यूज़ करोगे। अब जो क्वेश्चन के अंदर आपके पास थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये क्वेश्चन के अंदर आउटपुट थी और जो ये मैंने लाई है ये आउटपुट है। ठीक है, तो ये मैच करें। हॉस्पिटल विजिटर क्यू मैनेजमेंट, उसके बाद आईडी 201 202 205। ठीक है, वही नेम सारा 203 204 ये सारा। ठीक है, इसको यहाँ पे करते हैं। उसके बाद ये सर्विंग की डिटेल सारी। तो ये देखें, विजिटर्स टोटल विजिटर रिमेनिंग 0 है, विजिटर नॉट फाउंड। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट थी 100% उसके अकॉर्डिंग कोड लिखा है और जो रन किया है तो उसके आउटपुट भी 100% उसके अकॉर्डिंग है। और मैंने आपके सामने लाइव रन किया, इट्स मीन कि इसमें एरर नहीं है। आप इस कोड को टेंशन फ्री होके लिख सकते हो, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके इतना टाइम लगा के कोड लिखते हो तो रन ना हो तो मसला होता है। इसलिए मैंने आपको लाइव रन करके भी दिखाया है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ना अपनी आईडी यूज़ करनी है। मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ कि आपकी आईडी यहाँ पे कहाँ पे लगेगी। यहाँ से ठीक है, हर स्टूडेंट की असाइनमेंट चेंज होगी। ये है लाइन नंबर 141, स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपने अपनी वीयू की आईडी लिखनी है। इसको मैं इरेज़ करके लिख देती हूँ, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको हम करते हैं सेव। आप करते हैं रन। अच्छा, यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। अगर यहाँ पे आप चेंजिंग करोगे तो यहाँ पे आपकी अपनी व्यू की आईडी शो होगी। तो हर स्टूडेंट ने अपनी व्यू की आईडी शो करवानी है, तो आपने सिर्फ ये वाली लाइन चेंज करनी है, बाकी एज़ इट इज़ होगा। ठीक है, ये थी इसकी असाइनमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको गाइड करूँगी।